Hello friends, welcome to my YouTube channel Khan Lecture Studio. We will talk about फैमिली लॉ। आज से हम फैमिली लॉ एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे फैमिली लॉ के बारे में कि फैमिली लॉ क्या होते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या क्या क्या इसमें लॉ होते हैं, वो सारी चीज़ हम इस सीरीज में देखेंगे। और इस सीरीज में सबसे पहले जो हमारे लेक्चर होगा वो मुस्लिम लॉ होगा कि मुस्लिम लॉ क्या है, किस तरह से इसमें डील किया जाता है और क्या क्या लॉज होते हैं, कौन कौन से मैटर होते हैं जो इसमें सोल्व किए जाते हैं और किस तरीके से मुस्लिम लॉ बनता है, कौन कौन से इसके सोर्स हैं, क्या तरीका है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे मुस्लिम लॉ में। क्योंकि ये मुस्लिम लॉ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तो हम धीरे धीरे इसको थोड़ी थोड़ी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि मुस्लिम कौन होते हैं, मुस्लिम बनते कैसे हैं, प्राइमरी सोर्स क्या है, जो हमारा मुस्लिम लॉ है उसके प्राइमरी सोर्स क्या है, उसके बाद सुन्नतुल अहदीस क्या है और इजमा क्या है, कयास क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मुस्लिम लॉ के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम बात करेंगे कि वो मुस्लिम कौन है। तो अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दे, और जिस भाई ने सब्सक्राइब कर दिया वो प्लीज़ लाइक करें, और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। और रेगुलर जिस भी पॉइंट पर आप वीडियो चाहते हो वो कमेंट कर दें, आपको उसी पॉइंट पर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये सीरीज रेगुलर चलेगी, जो फैमिली लो है ये रेगुलर सीरीज चलती रहेगी हमारे चैनल पे। तो बिना किसी रोक टोक के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हु इज़ मुस्लिम, कि मुस्लिम कौन है। देखिए जैसे इसकी डेफिनेशन है, द वर्ड मुस्लिम इज डिवाइड फ्रॉम इस्लाम एंड रिफर टू ए पर्सन हु हैज़ अडोप्टेड और फॉलो द फेथ ऑफ इस्लाम। यानी जो व्यक्ति इस्लाम को फॉलो करता हो वह मुस्लिम है। जैसे वह मानता हो कि गॉड एक है, यानी अल्लाह सिर्फ बंदगी के लायक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, और प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर यानी रसूल हैं। जो इन दोनों बातों को मानता हो वह मुस्लिम होगा। जो भी शख्स इन दोनों बातों को मानेगा वह मुस्लिम होगा, उसे हम मुस्लिम कहेंगे। यानी इस्लाम की जितनी फेथ है उसको फॉलो करेगा और इन दोनों चीज़ों को मानेगा वह मुस्लिम होगा। इसके बाद हम बात करें कि मुस्लिम होते कैसे हैं, यानी बनते कैसे हैं। तो मुस्लिम बनने के लिए मुस्लिम बाई बर्थ भी होते हैं, जैसे कि या तो जो मुस्लिम है उसके पेरेंट्स दोनों इस्लाम में हो, या उनमें से एक भी अगर मुस्लिम होगा तो भी वह बच्चा मुस्लिम ही होगा। ठीक है। और दूसरा तो बाई कन्वर्जन, यानी जो अपना धर्म बदल कर इस्लाम धर्म में आना चाहे तो वह भी मुसलमान होगा। जो किसी दूसरे धर्म से धर्म को बदल कर इस्लाम में यानी अपना धर्म तब्दील करके धर्म बदल कर आना चाहे तो वह भी मुसलमान होगा, उसका भी हम मुसलमान कहेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हम बात कर रहे थे मुस्लिम लॉ के बारे में कि मुस्लिम लॉ क्या है। मुस्लिम लॉ में प्राइमरी सोर्स क्या क्या है उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ सा कि मुस्लिम लॉ क्या होता है। मुस्लिम लॉ में जितने भी, अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ में जितने भी, मुस्लिम लॉ कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ सिविल लॉ दैट रेगुलेट द फैमिली मैटर ऑफ द मुस्लिम्स। यानी जितने भी किसी भी मुस्लिम परिवार में जो सिविल मैटर होते हैं उनको सोल्व कर जिस तरीके से किया जाता है वह मुस्लिम लॉ के अंडर ही सॉल्व किया जाता है। जितने भी मुस्लिम परिवार के सिविल केसेस होते हैं तो उनके लिए क्या क्या सोर्स है, जो हमारा मुस्लिम लॉ उसके लिए क्या क्या सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। अगर हम बात करें सबसे पहले कुरान। कुरान इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें क्या है कि अगर कोई मैटर है उसको हम सबसे पहले सर्च करेंगे कुरान में। किसी भी सिविल लॉ को सर्च करने के लिए सबसे पहले हम कुरान में देखेंगे। जैसे मान लो हमें प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है, प्रॉपर्टी बांटनी है, तो उसका कहाँ तरीका है, तो उसके लिए हम सबसे पहले कुरान लेंगे, उसमें देखेंगे यह इसका सोर्स है। और अगर मान लो एज ए वहाँ पर नहीं मिलता तो उसके बाद हम देखेंगे कि सुन्नतों में या अहदीस में कि कहाँ दे रखा है प्रॉपर्टी के डिवीजन का, या फिर इजमा, अगर उन तीनों में नहीं है तो इजमा में देखेंगे, फिर उसके बाद कयास में देखेंगे। तो ऐसे ऐसे हम वारी वारी से सब में देखेंगे। तो कुरान सबसे पहला सोर्स हो गया। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुरान सबसे पहला सोर्स है मुस्लिम लोग का। उसके बाद आता है सुन्नतुल अहदीस। सुन्नतुल अहदीस दूसरा सोर्स है जो मुस्लिम लोगों का है, यह दूसरा सोर्स है। इसमें तीन तरह की सुन्नत होती हैं। कितनी? तीन तरह की सुन्नत होती हैं। कौन कौन सी?
सबसे पहले सुन्नतुल फ़ैल, फिर सुन्नतुल वल और फिर सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फ़ैल है वो होती है जो हुजूर ने खुद की हों, उन्हें सुन्नतुल फ़ैल कहेंगे। उसके बाद सुन्नतुल क़व्ल क्या होंगी, जो हुजूर ने बोली हों, जो हुजूर ने खुद बोली हों तो ये सुन्नतुल क़व्ल होंगी। और सुन्नतुल तकरीर क्या होंगी, जो किसी भी साहब होगा यानी अपने फॉलोअर्स को करते हुए देखा हो, उसे ना रोका हो, वह सुन्नतुल तकरीर होंगी। तो यानी कि सबसे पहले हम कुरान में देखेंगे किसी मसले का हल, अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो हम सुन्नतुल अहदीस में देखेंगे। अगर सुन्नतुल अहदीस में भी उस मसले का हल हमको नहीं मिलेगा तो उसके बाद आएंगे हम सॉरी सुन्नत में देखेंगे, सुन्नत में भी नहीं मिलता उसके बाद आएंगे हम अहदीस में। और अहदीस भी सुन्नत की तरह तीन तरह की होती है, अहदीस मुतवातिर और अहदीस मसरूरा और अहदीस वाहिद। यानी अहदीस मुतवातिर का मतलब है कि वह हदीस जिसे सबने वेरीफाइड करा होगा कि हाँ यह हदीस बिल्कुल सही है, मोस्टली सभी ने कहा होगा यह हदीस सही है। और हदीस मसरूरा क्या है, जिस पे यानी 18% ने तो कह दिया हो कि हाँ ये हदीस है और 20% इसको ना मानते हो, वह हदीस मशहूर है। और हदीस वाहिद सबसे कमज़ोर हदीस होती है कि इसको बहुत कम लोग ही कहते हैं कि हाँ ये हदीस है। तो फिर यानी सबसे पहले हम बात करेंगे मसला देखा जाएगा, वह कुरान में हल देखेंगे उसका, कुरान में नहीं मिलेगा उसके बाद सुन्नतों में आएंगे, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो उसके बाद आएंगे हम हदीसों में। अगर हदीस में भी हमें नहीं मिलता है, हदीस में भी हमें उस मसले का हल नहीं मिलता है, तो उसके बाद चलेंगे हम जो हमारा अगला प्राइमरी सोर्स है, वो कौन सा है, इजमा। इजमा हमारा 4th नंबर का प्राइमरी सोर्स है, सॉरी 3rd नंबर का प्राइमरी सोर्स है। इजमा क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम किसी भी मसले का हल कुरान में देखेंगे, उसके बाद हुजूर की सुन्नतों में देखेंगे, उसके बाद हदीसों में देखेंगे। अगर वहाँ तीनों जगह नहीं मिलता तो उसके बाद इजमा में देखेंगे। इजमा का मतलब यह है कि यदि कोई नई प्रॉब्लम आई और वो इन तीनों में नहीं है, तो जो बड़े बड़े अकाबिरीन है यानी मौलाना है, स्कॉलर है, एक हिसाब से जो इस्लाम के स्कॉलर है, वह बैठ कर उस मसले का हल निकालेंगे और जो हल निकाला जाएगा उसको कहेंगे हम इजमा। जो वो जमात इजमा यानी इजमा एक तरीके से अगर जुड़ के कुछ स्कॉलर बैठ कर उस मसले को देखते हैं कि कुरान में ऐसा तो नहीं है या वहाँ पर तो नहीं है, हदीस में तो नहीं है, सुन्नतों में नहीं है, अगर वहाँ तीनों जगह नहीं मिलता तो फिर देखते हैं कि इसकी इस तरह यानी जैसा ये मसला है ऐसा मसला कोई और तो नहीं पेश आया हुजूर के साथ या सहाबाओं के साथ, अगर आया होगा तो उसको कहेंगे हम इजमा। यानी उस तरीके से जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला होगा मिलकर सारे स्कॉलर ने, उसे इजमा कहेंगे। और इसी तरह का होता है कयास। कयास भी सिर्फ सेम इसी तरीके का होता है, बस हल्का सा चेंजिंग आती है। कयास में क्या होता है कि नई प्रॉब्लम, जो भी कोई नई प्रॉब्लम हो वो जो इजमा में भी ना हो और यानी कुरान में ना हो, हदीस में ना हो, सुन्नतों में ना हो और इजमा में ना हो, तो उस पर कयास किया जाता है, यानी उस पर चर्चा की जाती है। और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है उसमें उसे कहते हैं कयास, यानी कयास करके जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला हो कि इस पर हमने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है इस पर हमने कयास किया, तो उसे कहेंगे हम कयास। और उसके बाद हम बात करें सेकेंडरी सोर्स की। ठीक है, जो सेकेंडरी सोर्स है ये कस्टम यानी ऑफ कस्टम, इन्हें जो है ना कस्टम नेवर रिकॉग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ बट सम टाइम रेफर एज ए सप्लीमेंटिंग द लॉ। यानी कहीं इन्हें तवज्जो नहीं देते कि सोर्स है, मुस्लिम लॉ के सोर्स है, लेकिन कहीं कहीं इनका रेफर दिया जाता है जो कस्टम होते हैं कि ऐसा हुआ था या साहबा के बाद जो बड़े बड़े आलिम थे उसमें हुआ था, तो उस तरीके का जो रेफरेंस दिया जाता है उसे सेकेंडरी सोर्स में आता है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कल हम बात करेंगे कि मुस्लिम की यानी शिया और सुन्नी जो अलग अलग दो फिरके हैं उनके बारे में बात करेंगे कि शिया क्या है, सुन्नी क्या है। उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल और राम राम।